टुडे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे डायमेंशन मेथड से किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। देखो सिंपल सा मतलब है, हम बहुत बार बता चुके हैं कि हमको 7 चीज़ें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं हमने पहले बताया है। अमाउंट ऑफ चार्ज, टाइम, लेंथ, मास, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टाइम एंड टेम्परेचर, ये 7 हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम सीक्वेंस में बात करें तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। इसमें जो 4 डायमेंशन है या 4 क्वांटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर। इनमें भी सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो मास, लेंथ एंड टाइम। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे मास, लेंथ एंड टाइम से ही सॉल्व हो जाते हैं। मास की डायमेंशन कैपिटल एम, लेंथ की कैपिटल एम और टाइम की कैपिटल टी। ये हमें पता होनी चाहिए। इसी 3 क्वांटिटी से हम सारी डायमेंशन से फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब डायमेंशन मेथड से ये पार्ट आ जाएगा पर ये पार्ट नहीं आएगा। तो डायमेंशन मेथड से कभी भी हम कांस्टेंट नहीं ड्राइव कर सकते हैं और किसी भी डेरिवेशन में कभी भी कांस्टेंट ड्राइव नहीं होता है। जब इसको कई बार एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो उससे जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट की आती है, यानी कि कांस्टेंट आता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू और फॉर्मूला आता है डायमेंशन के थ्रू। कैसे आएगा समझो। अब अगर हम देखा जाए तो एलएचएस में एक टर्म है, एलएचएस में सिर्फ एक टर्म है वो है टी, और आरएचएस में 2 टर्म है एल और जी। अभी भूल जाओ कि ये कोई फॉर्मूला भी होता है, भूल जाता है थोड़ी देर के लिए कि ये कोई फॉर्मूला होता है। यानी कि हमें 3 टर्म है और 3 टर्म से फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले हमें इन तीनों टर्म की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो सिंपल, टी की तो टी होगी, लेंथ की एल होगी और जी की होगी एल टी माइनस 2। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस 2। अब हम इसको कंपेयर कराएंगे, एलएचएस को कंपेयर कराएंगे आरएचएस से। कैसे कंपेयर कराएंगे? बहुत आराम समझो। हम मान लेते हैं कि जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एल की पावर ए के, बहुत आराम समझना, जी की पावर बी के। तीसरे क्वांटिटी होती है सी करते, लेकिन याद रखना हमेशा 3 क्वांटिटी में ही डेरिवेशन करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ही क्वांटिटी है हमारे लिए मेन। कौन कौन सी? मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम 3 ही क्वांटिटी से हम ड्राइव करेंगे। तो इसके अलावा कोई भी क्वांटिटी आती है तो उसके लिए क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, लेकिन अभी कैसे ड्राइव करते हैं वो समझो। तो हमने क्या कर लिया, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर है जी की पावर बी। अब क्या करेंगे, डायमेंशन पुट कर दो। तो टी की पावर 1 लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए हो गया, और एल टी माइनस 2 की पावर हो गया बी। अब अगर हम कंपेयर करें इसको, बहुत आराम से कंपेयर करें, तो सबसे पहले एल को एक तरफ कर लो। तो टी की पावर 1 यहाँ ले सकते हैं, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ए, एल की पावर बी, टी माइनस 2 बी। 2 पावर आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऐड हो जाएंगी। तो एल ए प्लस बी, टी की पावर माइनस 2 बी। अब एल एच एस को आर एच एस से कंपेयर कराएंगे। इधर देखो एल की पावर क्या है? 0, और यहाँ पे एल की पावर क्या है? ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है? 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहाँ पे टी की पावर क्या है? 1, और यहाँ पे टी की पावर क्या है? माइनस 2 बी, यानी कि माइनस 2 बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो बी की वैल्यू निकल आएगी -1/2। इस वाली बी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ए की वैल्यू क्या निकल आएगी? +1/2। अब ए और बी की वैल्यू उठा के कहाँ रख देते हैं? फॉर्मूले में। तो क्या आ गया? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर 1/2 एंड जी की पावर -1/2। तो -1/2 वो नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एल की पावर 1/2 अपॉन जी की पावर 1/2। तो इसको क्या लिखते हैं? अंडर रूट एल अपॉन जी, यानी कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल अपॉन जी। हमने पहले बोला है कॉन्स्टेंस कभी भी नहीं आएगा, उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर ये समझ में आया हो तो नेक्स्ट इसका डेरिवेशन बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है।